वेलकम टू द पार्ट 2 वीडियो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। अब हम आगे के ड्रग्स कंटिन्यू करते हैं। तो हम फैबेसी फैमिली में थे। यष्टि मधु, ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, इसको मुलर टी लिकोरिस भी कहा जाता है। इसके पर्याय हैं मधुक, क्लीतक, मधु यष्टि। इसका रस मधुर, वीर्यशीत, विपाक मधुर, गुरु स्निग्ध। इसी वजह से ये पित्त और वात नाशक है। इसका गुल्म होता है। इसकी मूल यूज की जाती है 3 to 6 ग्राम। इसकी डोज है। यष्टि आदि चूर्ण और यष्टि आदि क्वाथ इसकी फॉर्मुलेशंस हैं। इसका मेन कर्म छेदन होता है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है। चक्षुषय, बलवर्णकर, शुक्रल, केशय, स्वरया, वर्ण, शोष, शोथ, विष, छर्दी, अम्लशय और रक्त विकार में ये काम करती है। पित्तशय करके ये रक्त विकार में भी काम आती है। अश, अजीन, अतिसार में इसको गुड़ के साथ दिया जाता है। शतशीन और दुर्बल व्यक्ति में इसको बल्ले औषधियों के साथ दिया जाता है। कामला में इसका चूर्ण गुड़ के साथ दिया जाता है। इसके बाद इसी फैमिली का नेक्स्ट ड्रग मेथी। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो मिस की है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। मेथी का नेम है ट्राइगोनेला फोनियम ग्रैकम। इसके पर्याय हैं दीपनी, पीत बीजा, मेथिका, बहुबीजा। मेथी का रस पंचक है कटु रस, उष्ण, कटु विपाक, लघु और स्निग्ध होती है। ये वात का नाश करती है और इसका शुभ होता है, हर्ब होता है। इसके बीज को यूज किया जाता है, जो मेथी के पीले पीले बीज होते हैं। पंचांग भी यूज किया जाता है। इसका चूर्ण की मात्रा 1 to 3 ग्राम होती है। इसके विशिष्ट योग है मेथी मोदक, चतुर्बीज चूर्ण। ठीक है। काला अजीज, यवानी, यवानिका, चंद्रशूर और मेथी ये 4 मिलके चतुर्बीज बनाते हैं। मिश्रक गण में पढ़ा है हमने। बल्य, वृश्य, कृमिघन, दीपन, पाचन, ज्वर, प्रमेह, आमवात और अजीर्ण में ये यूज होती है। उदर रोगों में बेसिकली। वात व्याधियों में चतुर्बीज चूर्ण दे दिया जाता है। सूजन यानी शोथ में, दाह में इसके पत्तों का लेप किया जाता है। बाद हम जा रहे हैं कैपरिडेसी फैमिली में। वरुण, क्रेटिवा नरवाला इसका नेम है। इसकी फैमिली हम ऐसे याद रखेंगे कि वरुण को कैपरी पहनना पसंद है। इसके पर्याय हैं बहुपुष्प, तिक्त शाक, कुमारक, त्रिपर्ण, अश्मरिघन और भ्रमर प्रिय। अब इसके जो रस हैं वो हैं कषाय, मधुर, तिक्त। तो तिक्त शाक से हम तिक्त याद रखेंगे। भ्रमर प्रिय को मतलब अगर भ्रमर को, इंसेक्ट्स को प्रिय है कोई चीज तो वो मधुर जरूर होगी, तो मधुर हम उससे याद रख सकते हैं। कषाय हम साथ में याद रखेंगे। इसका उष्ण वीर्य है और कटु विपाक है, लघु रूक्ष है। इसी करके ये कफवात शामक है। वृक्ष होता है वरुण का। इसके मूल, त्वचा और पत्र यूज किए जाते हैं। इसकी मात्रा है चूर्ण की 1 to 2 ग्राम, क्वाथ 50 to 100 ml। वरुणादि क्वाथ, वरुणादि घृत, वरुणादि तैल, क्वाथ, घृत और तैल। गुल्म, दीपन, अनुलोमन, अश्मरी भेदन, शोधघन, मूत्रकृच ये हम याद रखेंगे। इसका जो मेद कम करने में एक्शन है वो कैसे होता है? पत्तों का साग यानी शाक इस्तेमाल करके। तिक्त शाक इसका पर्याय भी है। ठीक है। कुपचन में भी इसके पत्तों का फांट दिया जाता है। नेक्स्ट है सेलेस्ट्रेसी फैमिली। ज्योतिषमती या मालकांगनी। सिलेस्ट्रस पेनिकुलेटस एक इसका सिनोनिम हो गया मालकांगनी। दूसरा ये लता होती है तो लता, वेगा का कांडी, मेध्या, पीत तैल, सुवर्ण लतिका, अग्निभा, सूक्ष्म फला, स्फुट त्वचा। इसके रस पंचक में कटु तिक्त रस है, उष्ण वीर्य है, कटु विपाक है, तिक्त और स्निग्ध है। ये तीक्ष्ण और स्निग्ध इसके गुण हैं। प्रभाव से ये मेध्य है, मेमोरी बूस्टर है, कफवात शामक है उष्ण वीर्य होने के कारण। इसकी लता होती है, इसके पर्याय में भी देखा हमने, येलो फ्लावर्स होते हैं। इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका बीज और बीज तैल यूज होता है। बीज तैल 2 to 10 ड्रॉप्स।
ज्योतिषमती तैल जैसे हमने डिस्कस किया, मरीच आदि तैल में भी ये पड़ता है। मेधे इसका अग्रय कर्म है, बाकी शिरोविरेचन में भी आता है। शिरोविरेचनीय महाकषाय में दीपन भी करता है, धातु पोषक होता है, कुष्ठनाशक, कटिशूल में संधिवात में काम आता है। तो ये सब वात व्याधियां होगी, तो वातज व्याधि में क्या है, इसके तैल की मालिश की जाती है, जैसे कटिशूल गृध्रसी में अफेक्टेड एरियाज में। अमाशय रोग, उदर रोगों में क्या करेंगे, या बुद्धि स्मृति के लिए 2 to 10 ड्रॉप्स इसके तेल के कंज्यूम भी कर सकते हैं, नशे के रूप में भी दे सकते हैं। आमवात में इसका बीज दालचीनी के साथ और अश्वगंधा के साथ क्वाथ बनाकर दिया जाता है। बाजीकरण के लिए इसका तैल दुग्ध के साथ दिया जाता है। इसके बाद आ जाएंगे कॉम्ब्रेटेसी फैमिली, हरितकी। टर्मिनेलिया चेबुला, इसके पर्याय हैं अभया, पथ्या, पूतना, अमृता, प्राणद, हेमवती, जीवंती, विजया, व्यस्था और श्रेयसी। इसमें सारे रस होते हैं एक्सेप्ट लवण, पंचरस युक्त, लवण रहित, उष्ण होती है और मधुर विपाक, ये याद रखना है, मधुर विपाक। कुछ एक ड्रग्स हैं जो एक्सेप्शनल है, उनको हमने अलग से लिख के याद करना है, जैसे जिनका त्रिदोष शामक एक्शन है उनको हम अलग से लिखेंगे, ठीक है। फिर कुछ ड्रग्स का जो है मधुर विपाक है, लेकिन वैसे उनके रसों में कटु तिक्त ज्यादा है, उनको अलग से लिखेंगे, ताकि हमें ये ड्रग्स की मेन एक्सेप्शनल क्वालिटी कभी ना भूले, तो इसको जरूर लिख के याद रखना है। लघु वृक्ष इसका गुण है, वृक्ष होता है हरितकी का, सबने देखा भी होगा। इसका फल एज इन त्रिफला में यूज होता है। चूर्ण 3 to 6 ग्राम, हरितकी अवलेय, अगस्त्य हरितकी, चित्रक हरितकी, दंती हरितकी, त्रिफला के जितने भी योग हैं, त्रिफला चूर्ण है, ठीक है। तो फलत्रिक आदि क्वाथ ये सब लिख सकते हैं। जीर्ण ज्वर में, अतिसार में, अर्श प्रमेय, कंडु हृदरोग कामला में यूज होता है। वात रक्त में गुड़ प्रस हरितकी, इसमें हम वो भी लिख सकते हैं, पिपली मरीच गुड़, सैंधव शकरा शुंठी, शिशिर वसंत ग्रीष्म, वर्षा शरद हेमंत, ऋतु हरितकी लिख सकते हैं, ठीक है। अजीन में नींबू प्लस हरितकी, गुल में गुड़ चूर्ण प्लस गुड़, इसका चूर्ण दिया जाता है और गुड़ दिया जाता है। अम्लपित्त में इसका चूर्ण द्राक्षा के साथ दिया जाता है संभाग में। इसके बाद इसी फैमिली का विभीतक, टर्मिनेलिया बेलेरिका, बहेड़ा, विभीतक, कलिद्रुम, भूतवासा, कर्ष फल इसका प्रमाण कर्ष होता है, तैल फल इसमें से तैल निकलता है। विभेदक भेदन में काम आता है, बहेड़क बहेड़ा नाम से, और बहुवीर है। इसका रस होता है कषाय, ठीक है, और उष्ण होता है, मधुर विपाक, ठीक है। लघु वृक्ष होता है, वात पित्त कफ यानी त्रिदोष शामक है, ये दोनों ही त्रिदोष शामक है, मेनली कफ का नाश करता है, वृक्ष होता है दोनों का। इसके बाद इसका भी फल यूज होता है एज इन त्रिफला, और फल मज्जा यूज होता है। इसके मात्रा चूर्ण की 1 to 2 ग्राम, विभीतक तैल, फलत्रिक आदि क्वाथ, चंद्र प्रभा वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, ये इसमें भी होता है आरोग्यवर्धनी वटी। प्लीहा वृद्धि, अर्श, कुष्ठ, अतिसार, नेत्र रोग, कृमि, स्वर्गन, उदर रोग। उसके बाद शोथ और वेदना में हम ज्यादातर फल मज्जा देते हैं लेप के लिए, या फिर बीज डाल देते हैं। वात विकार में, अनिद्रा में इसका बीज मज्जा देते हैं। श्वास में इसका चूर्ण मधु के साथ, कास में इसकी भस्म देते हैं सैंधव के साथ। इसके बाद इसी फैमिली में अर्जुन भी है, टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया से ही तीनों का जीनस है। हृदरोग वैरी, ये हृदरोग में काम आता है। श्वसनेश्वर, ककुभ, मधुगंधी प्रसूनक, वीर वृक्ष, ये इसके इंपॉर्टेंट पर्याय हैं, वीर वृक्ष, हृदरोग वैरी और श्वसनेश्वर, ठीक है। इसके बाद इसका भी रस कषाय है, लेकिन ये शीत वीर्य है, वो दोनों उष्ण थे। कटु इसका विपाक है, उन दोनों का मधुर था, ठीक है। लघु वृक्ष होता है, ये सेम है। प्रभाव इसका हृदय है, ये याद रखना, जिन जिन के प्रभाव है उनकी भी एक अलग लिस्ट बना लीजिए। शीत होने के कारण कफ पित्त शामक है ये। वृक्ष होता है इसका, इसकी अर्जुन की छाल यूज होती है। त्वक का चूर्ण 1 to 2 ग्राम, त्वक चूर्ण, अर्जुन शीरपाक, अर्जुन चूर्ण, अर्जुन शीरपाक, अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन घृत,
हृदय होता है रक्त विकारों में, व्रण रोपण में, रक्तपित्त में, ज्वर, शतशीन, विष और मेद में यूज होता है। हृदय रोग में इसकी छाल देते हैं शीरपाक के रूप में। शुक्रमेह में इसकी छाल को श्वेत चंदन के कषाय के साथ देते हैं। व्रण बंधन में इसके पत्र को बंधन किया जाता है रोपण के लिए, हीलिंग के लिए, अल्सरेशन या कोई इंजरी में। मूत्राघात में इसके त्वक का क्वार्ट्ज देते हैं। इसके बाद कंपोजिटे या एस्टरेसी फैमिली, भृंगराज का नेम एक्लिप्टा एल्बा है, इसमें 2 द्रव्य याद रखने हैं, भृंगराज और रासना। ठीक है, इसका पर्याय भृंग, सूर्यावर्त, रविप्रिया, भंगरेणु, भंगारक, केश रंजन, ये हेयर के लिए अच्छा होता है, केशराज। इसका तिक्त, कटु और तिक्त जो है वो रस है, उष्ण होता है, कटु विपाक है, लघु रूक्ष है। इसके बाद कफवात शामक है, उष्ण होने के कारण। शुभ होता है हर्ब, पंचांग यूज होता है, छोटा सा प्लांट होता है क्योंकि हर्ब होता है ना। उसके बाद इसका स्वरस 5 to 10 ml, चूर्ण 1 to 3 ग्राम। अगर अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो ये वामक होता है, वमन कारक होता है। भृंगराज तैल केश के लिए जो अच्छा होता है, भृंगराजासव, षडबिंदु तैल मुख रोग में यूज करते हैं, है ना, उसका हम गंडूश भी करते हैं। सूचेखर रस उदर रोग, अम्लपित्त वगैरह में यूज होता है। तो ये सब इसके विशिष्ट योग हैं। खालित्य, पालित्य, कुपचन, यकृत विकार, पांडु, श्वास का कुष्ठ चर्म में यूज होता है। जीर्ण चर्म में इसका लेप का जो होता है पान के साथ सेवन करते हैं। बाल काले करने के लिए इसको कासीस के साथ लेते हैं। कफज कास में इसका स्वरस जो होता है मधु के साथ लेते हैं। ठीक है, अब रासना पर चलते हैं। रासना का नेम है प्लूशिया लैंसेओलेटा। इसको सुरसा भी बोलते हैं, रासना को भी सुरसा बोलते हैं। इसका रस जो होता है उसके कारण सुगंधा बोलते हैं, श्रेयसी और रस्या। ठीक है, तो रासना और रस से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, सुगंध से। ये होता है तिक्त, कड़वा होता है, चाहे इसका रस होता है लेकिन रस कड़वा होता है। ठीक है, ये उष्ण होता है और कटु विपाक, और इसीलिए ये विषघन है, कफवात शामक है। इसका शुभ होता है हर्ब, पंचांग यूज होता है, दोनों का ऐसे ही है। क्वाथ 40 to 80 ml। इसके बाद इसके विशिष्ट योग हैं रासना सप्तक क्वाथ, रासनादि क्वाथ, रासनादि घृत तैल, घृत तैल याद रखेंगे, और रासना सप्तक क्वाथ। वात विकार, वेदना स्थापन, विषनाशन, शीतहर, शोथहर, श्वास कास आदि में ये यूज होता है। शोथ वेदना में इसका लेप जो होता है किया जाता है, या फिर रासना से तैल से अभ्यंग किया जाता है। संधिवात में इसके पत्र को गर्म करके उसका लेप कर दिया जाता है। तो पेन में बेसिकली यूज होता है क्योंकि इसका रस तिक्त है, ऐसे हम याद रखेंगे। ज्वर और आमवात में, ज्वर में भी तिक्त रस उपयोगी रहता है, इसलिए इसके मूल का क्वाथ दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइपरेसी फैमिली। इसमें मुस्ता आएगा, साइप्रस रोटंडस, मोथा, नागर मोथा, मुस्तक, कुरुविंद, कोडेष्टा, प्राच्य, ये ओरिजिन के बेस पे, ग्रंथिला और सुगंधी। इसका राइजोम होता है ना, उसमें नोड्यूल्स से होते हैं, ग्रंथिला होता है। इसका तीनों रस हैं इसमें, तिक्त, कटु, कषाय। शीत होता है और कटु विपाक, लघु रूक्ष होता है, इसलिए कफपित्त शामक है। इसका शुभ होता है हर्ब होता है। इसका कंद यूज होता है। चूर्ण इसका 1 to 3 ग्राम देते हैं। क्वाथ भी यूज होता है। षडंग पानी एक फॉर्मूला है, उसमें उदीची, मुस्ता, नागर ये सब द्रव्य आते हैं, तो ये उसकी अच्छी फॉर्मुलेशन है। मुस्तादी ले, मुस्तादी चूर्ण, क्वाथ, मुस्तक, अरिष्ट। उसके बाद ये दीपन, पाचन, ग्राही, लेखन, तृष्णा, ज्वर, कंडु, कृमि और रक्त विकार में यूज होता है क्योंकि ये पित्त शामक होता है। अपस्मार में मुस्तक आदि चूर्ण होता है गोदुग्ध के साथ। तृष्णा में मुस्तक आदि क्वाथ होता है। ज्वर में षडंग पानी फॉर्मुलेशन यूज होती है, और ये तृष्णा को भी, षडंग पानी फॉर्मुलेशन जो होती है तृष्णा का भी निग्रहण करती है, यहाँ पर तृष्णा भी है। छर्दी में इस मुस्ता को कर्कट श्रृंगी के साथ दिया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट फैमिली यूफोरबिएसी, एरंड, रिसिनस कम्युनिस, इसके पर्याय हैं गंधर्वहस्त, चित्रा, चित्र बीज, इसके बीज पे ऐसे चित्र टाइप बने होते हैं, ब्लैकिश ब्राउनिश। उसके बाद पंच अंगुल, इसके पाम ऐसी होती है देखने में, सो लीफ जो है वो पाम लाइक होता है, तो पंच अंगुल इसलिए इसको कहा जाता है 5 उंगलियों के समान। हस्तपर्णक यानी हस्त के समान। स्नेहप्रद, इसमें बहुत ऑयल होता है, हमने कैस्टर ऑयल सुना है ना। शूल शत्रु, शूल में अच्छा है। उत्तान पत्रक, व्याघ्रपुच्छ और उरुबुक वातारी, वात हरण करने में अच्छा होता है। उसके बाद इसका रस जो है वो मधुर है, वीर्य उष्ण है, लेकिन विपाक कटु है, तो ये भी एक एक्सेप्शनल द्रव्य है, इसको याद रखेंगे। गुरु, स्निग्ध, सूक्ष्म और तीक्ष्ण इसके गुण हैं। कफ वाचामक होता है उष्ण होने के कारण। इसका गुल्म होता है या वृक्ष होता है, श्रब या फिर ट्री। मूल, पत्र, बीज और तैल यूज होता है। तैल एक पल मात्रा होती है। एरंड सप्तक क्वाथ, एरंड पाक, गंधर्वहस्त तैल, इसका यूज जो होता है कटी, बस्ती, सिर की पीड़ा, उदर रोग, ज्वर, आम वातश, इनमें होता है। वातश डिसऑर्डर्स में इसके मूल का क्वाथ देते हैं। शूल, गृद्धसी, आम बात, संधि, शोथ, इसको आप एलैबोरेट करके भी लिख सकते हैं पेपर में। इसका मेन ये होता है कर्म, एरंड, वृश्यम, वात, हराना। आम्लकी, एम्लिका ऑफिसिनेल, फाइलेंथस एम्लिका, धात्री, शीतफलम, व्यस्था, व्यय को स्थापित करने वाला। वृश्य, शिवम, अमृत फल, वृत फला, गोल फल होता है। कोलम, एक कोल उसकी प्रमाण होता है, वेट होता है बेसिकली। षड रसा, इसमें सारे रस मौजूद होते हैं। लवण रहित होता है लेकिन, तो इसमें क्या है 1 2 4 5 6 यानी सारे रस हैं। लवण रहित पंचरस युक्त, शीत वीर्य होता है और मधुर ही विपाक होता है। गुरु और रुक्ष होता है ये त्रिदोषहर होता है अगेन, मेनली पित्तनाशक। वृक्ष इसका होता है। त्रिफला में इसका फल यूज होता है। स्वरस 10 से 20 ml, चूर्ण 3 से 6 ग्राम। च्यवनप्राश, त्रिफला चूर्ण, ब्रह्म रसायन, आम्ल आदि चूर्ण, धात्री लो, सो मेनी ऑप्शंस। कर्म इसके होते हैं रसायन, दाह, प्रशमन, चक्षुषय, केशय, हृदय, रक्तपित्त, प्रमेय, कुष्ठ, नेत्रोग, अर्श, पांडु सब में उपयोगी रहता है। आम्लकी रसायन जो होता है, आम्लकी के चूर्ण को आम्लकी के ही रस से 21 बार मिनिमम भावना दी जाती है, तो उससे बनता है 3 to 6 ग्राम। इसकी बीडी डोज रहती है, घृत और मधु के साथ दिया जाता है। प्रमेय में इसका निशा और आम्लकी यानी हरिद्रा के साथ प्रयोग होता है। श्वेत प्रदर में बीज चूर्ण को मधु और मिश्री के साथ दिया जाता है। रक्तपित्त में चूर्ण को मधु और शर्करा के साथ दिया जाता है। भूमि आम्लकी, फाइलैंथस नेरूरी, सेम फैमिली यूफोरबिएसी। शिवा ताम्लकी, ये हमने पढ़ा है श्वास हर महाकषाय में। बहुपत्रा, बहुफला, बहुवीर्या, तो ये बहु वाले याद रख सकते हैं। इसका रस क्या होता है तिक्त, कषाय और मधुर, बाकी सब सेम है, जैसे शीतवीर्य है और मधुरी विपाक है, बस वहां ये गुरु है आम्लकी और ताम्लकी, और यहाँ भूमि आम्लकी लघु है। रुक्ष दोनों होते हैं। ये कफ पित्त शामक है, ठीक है। इसका शुभ होता है, बस ये भी डिफरेंस है, उसका बड़ा पेड़ होता है, इसका शुभ होता है। और भूमि आम्लकी के नीचे छोटे 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 लीव्स के ना ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर होता है। पंचांग इसका यूज होता है। चूर्ण 3 to 5 ग्राम, स्वरस 10 to 20 ml। च्यवनप्राश, भूमि आम्लकी चूर्ण, ठीक है, इसमें ये यूज होता है। काश्वास, पांडु, कामला, प्रमेय, मूत्ररोग, मलेरिया, अम्लपित्त, अग्निमांद्य। हिक्का और श्वास वगैरह में इसका मूल चूर्ण देते हैं और मिश्री के साथ नस्य। मलेरिया में इसके पंचांग का क्वाथ देना चाहिए। कामला, जिसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं जॉन्डिस से, उसमें इसका मूल दुग्ध के साथ देना चाहिए। सेम फैमिली, कंपिलक, मैलोटस फिलिपिनेंसिस, रोचनक, रक्त चूर्णक, रक्त शमन, कर्कश, व्रण शोधन, पटोदक, रेचन, रंजनक, रक्तांग, ये इसके
पर्याय हैं। ये रेड कलर का होने के करके इसके इस तरह के पर्याय हैं। ये व्रण शोधन आप कर्म कर सकते हो, रोचनक कर्म कर सकते हो, ठीक है। इसका कटु रस होता है, कटु ही विपाक होता है, उष्ण होता है ये द्रव्य, इसलिए कफवात शामक है। वृक्ष होता है इसका। इसके पुष्प, फल और रज वेरी इंपॉर्टेंट, रज भी इसका यूज होता है जो रेडिश कलर का होता है। चूर्ण 0.5 to 1 ग्राम, इसकी अमाउंट थोड़ी सी कम है। कृमि घातनी, वाटिका में इसका प्रयोग होता है। कृमि, रुचि, व्रण शोधन, उदर रोग, अग्निदग्ध, अना, वर्म्स में और जीआईटी में बेसिकली इसका यूज है, ठीक है। बाल कृमि में इसके चूर्ण को दूध, दही, मधु या सुगंधित पेय के साथ देते हैं ताकि बच्चे इजीली उसको कंज्यूम कर लें। खुजली, चकते, व्रण यानी जो भी स्किन की डिजीजेज हैं, अग्निदग्ध, इसमें बाह्य प्रयोग देते हैं तेल के साथ। उसके बाद व्रण रोपण के लिए कंपिलक्सित तेल का यूज किया जाता है एक्सटर्नली। उसके बाद है गुट्टीफेरी फैमिली, इसमें नागकेसर आता है, मैसुआ फेरी। इसके पर्याय हैं हेमपुष्प, नागह, नागपुष्प, नागावम, कैशर, कुंभफल, पीलू, ठीक है। ये कषाय और तिक्तरस होता है, उष्ण द्रव्य होता है, कटु विपाक, लघु रुक्ष होता है, कफवात शामक होता है, वृक्ष होता है इसका। इसके पार्ट यूज में पुंकेसर यानी स्टेमन यूज होते हैं। चूर्ण 1 to 3 ग्राम होता है। एलादि चूर्ण चतुर्जातक चूर्ण में यूज होता है। चतुर्जात में क्या आता है? तेजपत्र, इलायची, नागकेसर ये आते हैं। केसर आदि कषाय होता है। ज्वर, तृष्णा, छर्दी, दौर्गंध, कुष्ठ, विसर्प, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, इसमें इसका उपयोग है। हिक्का में इसका चूर्ण मधु और मिश्री के साथ देते हैं। रक्तर्ष में इसका लेप करते हैं शतधौत के साथ, और रक्तर्ष में ही नवनीत और मिश्री भी दी जाती है। लैमिएसी फैमिली, तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम, सुरसा, सुरसो, ये हमने इसके पर्याय श्वासहर महाकषाय में भी देखे हैं। सुलभा, ग्रम्या, भूतकनी, गौरी, सुरभि, शूलघनी, कायस्था, स्वादुगंधिच्छता। इसके कटु और तिक्त रस होते हैं। उष्ण वीर्य और कटु विपाक, लघु रुक्ष होता है। इसका प्रभाव क्या है? कृमिघन। कफवात शामक, शुभ होता है। इसके पत्र और बीज यूज किए जाते हैं। तुलसी के पत्र एंड बीज सबको पता है। स्वरस 5 to 10 ml, चूर्ण 3 to 6 ग्राम, क्वाथ 50 to 100 ml, सुरसा आदि क्वाथ, निम्ब आदि लेप, सहचर आदि तेल, सहचर यानी सैर्यक, ये भी व्रण के लिए यूज होता था, इसको हमने याद रखना है। कृमि में हृदय होता है, ये दीपन कार्य करता है। रक्त विकार में श्वास का, पार्श्वशूल, विषम ज्वर, पुए में, शुक्र में, कर्णशूल में, कृमि में, कीट दंश में, चर्म रोग में इसका स्वरस दिया जाता है। आंतरिक ज्वर में, विषम ज्वर में भी इसका स्वरस दिया जाता है। शिरशूल में इसका स्वरस का नस्य दिया जाता है। इसके बाद है लॉरेसी फैमिली, जिसमें त्वक दालचीनी आती है। सिनेमोमम ज़ेलेनिकम, दारुसिता, स्वादवी, चर्म नाम, वन प्रियम, गुड़ त्वक, मुख शोधनम, ये मुख शोधन का कार्य करता है। इसके कटु तिक्त जो है वो और मधुर, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा खाते वक्त, तो इसका कटु तिक्त और मधुर जो है रस आता है। उष्ण वीर्य होता है, कटु विपाक होता है, लघु रुक्ष तीक्ष्ण होता है, इसलिए कफ पित्त शामक है। ये उष्ण वीर्य होने के बावजूद भी कफ पित्त शामक है, तो इसको याद रखना है। इसका वृक्ष होता है, त्वक यूज होती है, जो वो क्विल्स फॉर्म्स में ऐसे मुड़ी हुई क्विल फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है। चूर्ण 1 to 3 ग्राम, तेल 2 to 5 ड्रॉप्स। च्यवनप्राश में सितोपलादी चूर्ण में दालचीनी होता है, तालीस आदि चूर्ण में होता है। सुगंधी यानी मुख सुगंध के लिए दीपन, पाचन, व्रण शोधक, शिरशूल, उदरशूल, गर्भाशय उत्तेजक, तृष्णा और रुचि का आश्वास में यूज होता है। तृष्णा में इसका फांड देते हैं। अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी,
में आम पाचन के हेतु इसको दिया जाता है। राजक्षमा में तेल दिया जाता है इसका, प्रतिशाय में इसका तेल मिश्री के साथ दिया जाता है। लेगुमिनोसे फैमिली या फैबेसी, कुलथ, इसको फैबेसी में ही इंक्लूड करना है बेसिकली। डॉलिकोस बाइफ्लोरस, इसके ताम्र बीज होते हैं। कुलथ की दाल सबने देखी है, कुलथिका बोलते हैं, पित्तम उद्धग बोलते हैं, दृक प्रसाद बोलते हैं, ये दृष्टि के लिए अच्छी होती है। मूंग के जैसी होती है बट थोड़ी सी ऑरेंजिश येलो होती है। कषाय रस होता है, उष्णवीर्य, कटु विपाक, लघु रूक्ष होती है, वात कफ शामक होती है, शुभ होता है, हर्ब होता है, बीज इसका यूज होता है। इसका चूर्ण 3 to 6 ग्राम, क्वाथ 40 to 80 ml। कुलथ आदि घृत, प्रलेप, यूष, अश्मरी घन, श्वास का स्वेद उपयोग मेदो रोग में यूज होता है। अवसाद में, अति स्वेद में इसका चूर्ण देते हैं, शरीर पर मलते हैं। अर्श में इसका यूष यानी इसके दाल का सूप टाइप बनाया जाता है। कृमि में इसका क्वाथ दूध के साथ दिया जाता है, और नेत्र रोग में इसका अंजन किया जाता है। हमने दृक प्रसाद किया था ना अभी लर्न। ये लिलिएसी फैमिली, रसोन, एलियम सैटिवम, लहसुन, महाऔषध, अरिष्ट, उग्रगंधा, इसकी एक पंजेंट स्मेल होती है, महाकंद होता है, भूतगंध होता है, कटु प्रधान होता है, पंचरस युक्त होता है, इसमें अम्ल नहीं है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। बाकियों में हरितकी में और आम्लकी में हमने देखा था लवण नहीं है, लेकिन ये इसमें अम्ल नहीं है, ठीक है। तो वैसे उष्ण होता है और कटु विपाक, कफ पित्त शामक होता है। ये भी उष्ण होने के बावजूद कफ पित्त शामक रहता है। शुभ, इसका कंद यूज होता है, हमने सबने लहसुन देखा है। कल्क 1 to 4 ग्राम, तेल 1 to 2 ड्रॉप्स, लहसुन आदि वटी, रसोन पिंड, लहसुन आदि घृत, लहसुन शीरपाक। ये कंठे होता है, ब्रीहण करता है, पाचन के लिए अच्छा होता है, रक्तवर्धक, वर्ण्य, मेध्य, नेत्रीय, रसायन, हृदरोग, जीर्ण ज्वर, विबंध, गुल्म, अरुचि, इन सब में कार्य करता है। कंठ रोग में इसका रसोन से तेल जो होता है उसको यूज करते हैं। रसोन से तेल को शूल में भी एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। वात गुल्म में लहसुन शीरपाक देते हैं, और पार्श्व शूल में कल्क या स्वरस से मर्दन किया जाता है। इसके बाद कुमारी है, लिलिएसी फैमिली में ही, एलोवेरा टॉन या एलो बार्बाडेंसिस, घृत कुमारी, कन्या, गृह कन्या, क्योंकि ये फीमेल डिसऑर्डर्स में यूज होती है, स्थूल रूहा, मंडला, सुरसा, स्थूल दला, बहुपत्रा, इसका जो दल होता है वो काफी मोटा होता है। इसका रस क्या होता है, ये बहुत कड़वी होती है, तो तिक्त रस, हल्का सा मधुर रस भी होता है। उसके बाद ये शीत होती है और मधुर ही विपाक होता है इसका। तो गुरु स्निग्ध पिच्छल इसके गुण होते हैं, प्रभाव से भेदन होती है, ठीक है, ये याद रखना है। त्रिदोष घन होती है, शुभ होता है इसका, हर्ब होता है, पत्र मज्जा और सार यूज होता है, ये हमने देखा है। एलोवेरा जेल नॉर्मली स्किन इश्यूज में भी यूज करते हैं। पत्र स्वरस 10 to 20 ml, एलुआ चूर्ण जो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका 0.1 to 0.2 ग्राम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इस करके इसकी मात्रा कम है। कुमार आसव जो फीमेल डिसऑर्डर्स में यूज होता है, रज प्रवर्तनी वटी, सिमिलरली कुमारवटी। वेदन मेन कार्य है, ब्रीहण, बल्य, वृष्य, वर्ण्य होता है ना, हम एलोवेरा जेल को स्किन पे यूज करते हैं। प्लीहा, यकृत वृद्धि में, ग्रंथियों में, विष में, रजोरोध में, रजोरोध का नाशक होता है। कृच्छार्तों में होता है, यानी ओलिगोमेनोरिया में भी यूज हो सकता है, और डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेनोरिया में भी यूज हो सकता है, ठीक है। कामला, स्वरस का नस्य देते हैं, और गुल में इसके पत्र मज्जा को घृत के साथ देते हैं। लिलिएसी फैमिली का ही एक और ड्रग शतावरी, एस्पैरागस रेसिमोसस, शतपदी, वरी, इंद्रवरी, इंदिवरी, स्वादुरसा, बहुसुता, सूक्ष्म पत्रा, अभीरु, शतवीर्य, इंपॉर्टेंट, ऋषय प्रोक्त,
ऊर्ध्वकंटका, फणी, जीवापर्णी। ये शतवीर्य हमने पढ़ा था प्रजास्थापन महाकषाय में। और राइट, तो उसके बाद इसका मधुर रस होता है, तिक्त रस भी होता है, और ये शीत होता है, मधुर विपाक होता है। ठीक है, ये वात पित्त को कम करता है, स्तन्य होता है, लता होती है इसकी, मूल यूज होता है, चूर्ण की मात्रा 1 to 3 ग्राम, शतावरी घृत, शतमूल आदि, ये जैसे हमने शतवीर्य पढ़ा था उससे शतमूल आदि लौ, शतावरी पानक, सारस्वत अरिष्ट, रसायन वृष्य, शुक्रल, स्तन्यजनन, रक्तपित्त, स्तन्यशय, आर्तवशय। आर्तवशय थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। मूत्रकृच, अतिसार, ग्रहणी और गुल में इसका उपयोग होता है। अपस्मार में इसके चूर्ण को दूध के साथ देते हैं। रक्तपित्त में शतावरी से घृत देते हैं। मूत्रकृच में इसका चूर्ण शीतल जल के साथ देते हैं। स्तन्य अवरोध या क्षय में इसको लेप करते हैं। इसके बाद आती है लिथरेसी फैमिली। इसका ड्रग है धातकी, वुडफोर्डिया फ्रूटिकोजा। इसके पर्याय हैं ताम्रपुष्पी, बहुपुष्पी, धातु पुष्पी, पार्वतिया, वहनी ज्वाला, वैनी पुष्पा, मद हेतु, सीधु पुष्पी। कषाय रस होता है, शीत वीर्य होता है, कटु विपाक होता है, लघु रूक्ष होता है, कफपित्त शामक होता है। इसका गुल्म होता है, बेसिकली श्रब होता है। पुष्प और मूल प्रयोग किए जाते हैं। चूर्ण 2 to 4 ग्राम, धात की चूर्ण, धात के आदि तैल, दशमूल अरिष्ट, द्राक्षा आसव। इसको फर्मेंटिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है आसव अरिष्ट में, है ना। द्राक्षा आसव जो होता है वो बल्ले होता है, राजक्षमा में होता है, तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं। वैसे इसके कर्म होते हैं संधानीय, पुरीष संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय, ये इन महाकषायों में भी होती है। अतिसार, तृष्णा, प्रवाहिका, संग्रहणीय। अगर आपने इसके वर्गीकरण में लिखना हो तो आप ये संधानीय, पुरीष संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय, इसको आप अकॉर्डिंग टू आचार्य चक लिख सकते हैं। अतिसार प्रवाहिका में इसके पुष्प का चूर्ण और मधु या मट्ठा के साथ यूज होता है। ठीक है। रक्त श्वेत प्रदर में इसका चूर्ण अवले मधु के साथ यूज होता है। व्रण रोपण में इसके पुष्प का चूर्ण यूज होता है। इसके बाद है मालवेसी फैमिली, जिसमें आते हैं जपा और बला। तो जपा होता है हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस। रक्त पुष्पी, हेम पुष्पी, हिबिस्कस का सबने देखा हुआ है, रेडिश कलर का फ्लावर होता है। अरुण सीता, त्रिसंध्या, ऑर्डर पुष्प, जपा रक्त। 6523 यानी इसका कषाय और तिक्त जो होता है वो रस होता है। शीत वीर्य होता है जिससे ये कफ पित्त नाशक है, और कटु विपाक होता है। इसका प्रभाव याद रखना है, गर्भरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे। ये कॉन्ट्रैक्शंस लेके आता है यूट्रस में। गुल्म होता है, श्रब होता है, पुष्प कलिका फ्लावर बड यूज होती है, और मूल का त्वक यूज होता है। इसका स्वरस 10 to 20 ml, चूर्ण 3 to 5 ग्राम, मधुकादि अवलेह। इसका इम्पोर्टेंट जो फॉर्मुलेशन है पत्रांग आसव होता है। ये हेयर के लिए भी अच्छा है। केशय, खलित्य, पालित्य, इंद्रलुप्त में हृदय होता है, संग्राहक होता है, शोणित स्थापन होता है। ठीक है। प्रदर में यूज करते हैं फूल की कलियां दूध में पीसकर। खालित्य में पुष्प को गोमूत्र में पीसकर लेप करते हैं। खालित्य में इसके पुष्प को गोमूत्र में पीसकर लेप करते हैं। गर्भ निरोधक इसके जपा का कुसुम होता है। मुंह में छाले, इसको चबाने से ठीक हो जाते हैं।